हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी लव सोनिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है प्रीति और सोनिया नाम की दो बहनों से, जो एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ती है। वहाँ पर एक अमर नाम का लड़का भी पढ़ता है जो सोनिया को बहुत पसंद करता है। सोनिया भी ये बात जानती है, लेकिन वो अमर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अमर सोनिया और प्रीति से कहता है कि उन्हें नेट कैफे जाना चाहिए, वहाँ पर वो लोग अपना ईमेल शुरू करेंगे। इसके लिए वो दोनों मना कर देती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो अमर कहता है कि वो खुद पैसे दे देगा, जिसके बाद वो अमर के साथ नेट कैफे जाते हैं और वहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मेल भेजती हैं और अमर कहता है कि वो लोग हमेशा मेल के जरिए साथ रहेंगे। अगर वो दूर भी हो गए तो एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं। वो दोनों काफी खुश थी। जिसके बाद वो घर आती हैं। अब प्रीति के घर वालों की बात करें तो उसके पापा का नाम शिवा है और वो एक किसान थे, लेकिन फसल अच्छे से नहीं आई थी, जिसकी वजह से उनका काफी नुकसान हो गया था। तो वही हम शिवा की बात करें तो शिवा प्रीति के साथ हमेशा बहुत ही बुरा व्यवहार किया करता था। वो हमेशा प्रीति को डांटता और ताने देता, लेकिन ये बात सोनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक्चुअली सोनिया बड़ी बहन है और प्रीति छोटी बहन है। शिवा का कहना था कि अगर प्रीति की जगह उन्हें लड़का हुआ होता तो वो उनके काम आता। प्रीति का कोई भी काम नहीं था, वो क्यों पैदा हो गई। ये सब बोलकर वो हमेशा प्रीति को ताने देता। लेकिन सोनिया प्रीति से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती। दोनों बहनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। एक दिन शिवा के घर दादा ठाकुर नाम का आदमी आता है, जिससे शिवा ने काफी सारा कर्जा लिया था। लेकिन अब शिवा के पास पैसे नहीं थे, तो दादा ठाकुर उसे एक आइडिया देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगले दिन शिवा प्रीति को लेकर दादा ठाकुर के हवेली जाता है। ये सब देखकर सोनिया को भी थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो भी उनका पीछा करने लगती है। दादा ठाकुर शिवा को पैसे देता है और प्रीति को अंजलि को देता है। एक्चुअली अंजलि एक सेक्स वर्कर है और वो प्रीति को ले जाने वाली थी। सोनिया ये सब देख रही थी और वो समझ जाती है कि जरूर प्रीति के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो वहाँ पर आकर प्रीति को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन शिवा कहता है कि वो प्रीति को जॉब के लिए बाहर भेज रहा है, लेकिन सोनिया उसकी बात नहीं सुनती, तो शिवा उसे वहां से ले जाने लगता है। प्रीति भी काफी रो रही थी, लेकिन उसे अंजलि लेकर चली जाती है। उस रात सोनिया काफी सोचने लगती है कि प्रीति कहाँ गई होगी। वो अपने पापा से भी पूछती है, तो उसके पापा कहते हैं कि वो प्रीति के बारे में सवाल करना बंद करें। प्रीति अपना काम कर रही होगी और उन्हें भी अपना काम करना होगा। जिसके बाद सोनिया डिसाइड करती है कि वो खुद ही प्रीति के पास चली जाएगी। इसलिए वो रात को दादा ठाकुर के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसे भी प्रीति के पास भेज दो। दादा ठाकुर उसे कहते हैं कि वो कल आ जाए, वो उसे भेज देंगे। सोनिया इस सब के बारे में घर वालों को कुछ भी नहीं बताती और दादा ठाकुर के घर चली जाती है। वहाँ पर अंजलि आती है, जो सोनिया को लेकर मुंबई जाने लगती है। जब वो दोनों जा रहे थे तो रास्ते में उनकी बस खराब होती है, इसलिए उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है। सोनिया उस होटल के मैनेजर के पास कंप्यूटर देखती है, तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे मेल देखना है। वो मैनेजर उसके लिए मान जाता है, लेकिन अंजलि उसे डांट कर ले जाती है। लेकिन जब अंजलि सो जाती है तो सोनिया फिर से मैनेजर के पास आती है और मेल देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद सोनिया मेल देखती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद प्रीति का कोई मेल आया होगा, लेकिन प्रीति की तरफ से कोई भी मेल नहीं था। वो मैनेजर सोनिया को समझाता है कि जिस औरत के साथ वो आई है वो अंजलि अच्छी औरत नहीं है, इसलिए वो सोनिया को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो अपने गाँव वापस चली जाए। लेकिन सोनिया उसकी बात नहीं सुनती और अंजलि के साथ मुंबई आ जाती है, क्योंकि सोनिया को किसी भी हालत में प्रीति को वापस लेकर आना था। लेकिन मुंबई आते ही अंजलि का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो अब तक सोनिया से काफी प्यार से बातें कर रही थी, वो अभी रूडली बिहेव करने लगती है। अंजलि सोनिया को फैजल के पास लेकर आती है। फैजल वहाँ का हेड था और सारा बिजनेस वही संभालता था। वो जब सोनिया को देखता है तो कहता है कि ये वर्जिन है या नहीं, जिस पर अंजलि कहती है कि वो वर्जिन है। अब फैजल उसे पैसे देता है, जिसके बाद अंजलि वहां से चली जाती है। अब सोनिया वहां पर सभी लोगों से प्रीति के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी के पास भी प्रीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब सोनिया को रश्मि नाम की एक लड़की के रूम में भेज दिया जाता है। रश्मि सोनिया को कहती है कि वो प्रीति को ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि अगर प्रीति यहाँ पर आई होगी तो पता नहीं उसे आगे कहाँ भेजा होगा, इसलिए वो अपनी बहन की तलाश बंद कर दे। लेकिन सोनिया कहती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ कर रहेगी। तभी वहां पर फैजल उसे बुलाने आता है। फैजल सोनिया से पूछने लगता है कि क्या कभी उसे किसी ने छुआ है, तो सोनिया बताती है कि एक बार अमर ने उसका हाथ पकड़ा था। जिसके बाद फैजल कहता है कि माधुरी सोनिया को सब कुछ सिखा देगी।
अब वहाँ पर माधुरी आती है और सोनिया को ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है, जिसके बाद सोनिया के पास एक कस्टमर को भेजा जाता है। फैजल ने कस्टमर से पहले ही कहा था कि सोनिया की वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कस्टमर सोनिया के साथ अलग टाइप से जबरदस्ती करता है। सोनिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर एक उससे पुलिस वाला दिखाई देता है। वो जाकर उससे मदद मांगती है, तो वो पुलिस वाला भी उनसे मिला हुआ था, इसलिए सोनिया को वापस वहीं पर छोड़ दिया जाता है। फैजल को जब पता चलता है कि सोनिया ने भागने की कोशिश की थी, तो वो सोनिया को सांप दिखाकर डराता है। अब इससे सोनिया काफी डर गई थी, इसलिए सोनिया उसकी बात मान लेती है। तो वही हम शिवा को देखते हैं, जो सोनिया को ढूंढ रहा था। वो दादा ठाकुर के पास जाता है, तो दादा ठाकुर कहते हैं कि सोनिया उसके पास नहीं आई। ये बोलकर वो शिवा को कुछ पैसे दे देते हैं, जिसके बाद शिवा अंजलि के पास जाता है और अंजलि को वो सारे पैसे देता है। जिसके बाद अंजलि शिवा को बताती है कि सोनिया को भी मुंबई भेजा है, लेकिन वो कहाँ पर है ये वो उसे नहीं बता सकती। जिसके बाद शिवा मुंबई आता है और सोनिया को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोनिया कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वही सोनिया के साथ लगातार टॉर्चर हो रहा था। वो फैजल से काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसे प्रीति से मिलना है, जिसके लिए फैजल मान जाता है। वो जब सोनिया को लेकर कहीं जा रहा था, तभी सोनिया को एक बड़ी सी गाड़ी में प्रीति दिखाई देती है। सोनिया उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके साथ बात करने के लिए जाती है, लेकिन प्रीति सोनिया के साथ बात नहीं करना चाहती। वो सोनिया से कहती है कि सोनिया हमेशा उससे जलस होती थी, इसलिए उसने प्रीति को नहीं बचाया। प्रीति के पापा ने उसे बेच दिया और सोनिया ये सब देखती रही। सोनिया प्रीति को समझाती है कि उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी और उसी के लिए वो यहाँ पर आई है, लेकिन प्रीति अब सोनिया की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। वो सोनिया को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फैजल के लोग आकर सोनिया को ले जाते हैं, तो वही हम प्रीति को देखते हैं, जिसे ड्रग्स की आदत लग गई थी। तो वही सोनिया को वापस वहीं पर लाया जाता है और उसके साथ वही सब फिर से शुरू होता है। एक दिन सोनिया के पास मनीष नाम का आदमी आता है। सोनिया को लगता है कि वो भी कस्टमर होगा, लेकिन मनीष उसे कहता है कि वो एक एनजीओ से बिलोंग करता है और वो सोनिया जैसी लड़कियों को बचाने के लिए यहाँ पर आया है। वो सोनिया से वहाँ की सारी जानकारी ले लेता है। सोनिया मनीष को प्रीति के बारे में बताती है और कहती है कि वो कुछ भी करके प्रीति को बचा ले। मनीष उसे हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मनीष पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर छापा मारता है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन सोनिया वहाँ से नहीं जाती, क्योंकि अभी तक प्रीति नहीं मिली थी और जब तक प्रीति नहीं मिलती वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली थी। फैजल भी सोनिया और माधुरी को छुपा देता है और जैसे ही मनीष के लोग वहाँ से चले जाते हैं, वो उन दोनों को हांगकांग भेज देता है। एक्चुअली वहाँ पर एक पार्टी होने वाली थी और वहाँ पर काफी सारी वर्जिन लड़कियों की डिमांड थी। वहाँ पर सोनिया के साथ एक आदमी जबरदस्ती करता है, जिसके बाद सोनिया का ऑपरेशन होता है और उसे फिर से वर्जिन बनाया जाता है। अब सोनिया और बाकी लड़कियों को लॉस एंजलिस भेजा जाता है। वहाँ पर भी एक कस्टमर सोनिया के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन तभी सोनिया देखती है कि उस आदमी के पास लैपटॉप था। सोनिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपने मेल चेक करने हैं और वो आदमी इसके लिए मान जाता है। सोनिया जब मेल चेक करती है तो प्रीति का कोई भी मेल नहीं आया था, बल्कि अमर के काफी सारे मेल आए थे। अमर ने लिखा था कि वो सोनिया को काफी जगह पर ढूंढ चुका है, लेकिन सोनिया कहीं पर भी नहीं मिली। अगर सोनिया कभी भी ये मेल देखती है तो वो उसे बताए कि वो कहाँ पर है, वो उसे ढूंढ लेगा। ये देखकर सोनिया समझ जाती है कि अमर सोनिया से सच में बहुत प्यार करता है। तभी वो कस्टमर सोनिया को एक पुराना मोबाइल भी गिफ्ट देता है। जब वहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी तो माधुरी सोनिया से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रही तो पता नहीं उसके साथ और क्या क्या होगा। माधुरी सबका ध्यान भटकाती है, तब तक सोनिया वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर हर तरफ जंगल था, लेकिन सोनिया किसी तरह से भागकर एक शहर में पहुँच जाती है। लेकिन अब सोनिया के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने के लिए कुछ। सोनिया को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो डस्टबिन से उठाकर कुछ खाने वाली थी। तभी उसे एक लड़की देख लेती है और अपने होटल के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो सोनिया को एक एनजीओ को भेज देती है। एक्चुअली वो एनजीओ सोनिया जैसी लड़कियों की मदद करता था। वो लेडी सोनिया को तसल्ली दिलाती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोनिया अब वापस वहाँ पर नहीं जाएगी। ये सुनकर सोनिया को थोड़ी सी तसल्ली होती है। सोनिया उन्हें सब कुछ डिटेल में बताती है जो उसके साथ हुआ था, जिसके बाद सोनिया वहीं पर रहना शुरू कर देती है। वहाँ पर सोनिया जैसी और भी लड़कियाँ थी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था। तभी एक दिन सोनिया को मनीष का वीडियो कॉल आता है। एक्चुअली मनीष ने भी प्रीति को रेस्क्यू कर लिया था। प्रीति को देखकर सोनिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो वीडियो कॉल पर बातें करती है और प्रीति से कहती है कि वो जल्दी उसके पास आ जाएगी, बस प्रीति को कुछ टाइम तक उसका इंतजार करना होगा। तो वही प्रीति भी खुश थी
कि सोनिया अब ठीक है। सोनिया सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे अब इंडिया वापस जाना है। तो वही वो लोग भी यही कोशिश में लगे थे कि वो सोनिया को जल्द से जल्द इंडिया भेज सके। कुछ महीने बीत जाते हैं और सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सोनिया फाइनली इंडिया आ जाती है। सोनिया बहुत खुश थी क्योंकि वो फाइनली प्रीति से मिलने वाली थी। इसलिए सोनिया मनीष के शेल्टर होम जाती है और प्रीति को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर मनीष आता है और सोनिया को बताता है कि प्रीति वापस चली गई। ये सुनकर सोनिया काफी शॉक थी कि प्रीति वापस कैसे जा सकती है। तो मनीष कहता है कि उन्होंने प्रीति को ड्रग्स की बहुत ज्यादा आदत लगवाई थी और शायद इसी की वजह से प्रीति वापस चली गई। यहाँ पर आने वाली बहुत सी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। कुछ लड़कियां ड्रग्स की वजह से वापस जाती हैं तो कुछ लड़कियां इस वजह से क्योंकि उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सोनिया कहती है कि वो प्रीति को फिर से ढूंढेगी। जब तक वो नहीं मिलती तब तक वो उसे ढूंढती रहेगी। अब सोनिया बाकी की लड़कियों के साथ उसी शेल्टर होम में रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोनिया के मम्मी पापा वहाँ पर आते हैं, लेकिन सोनिया अपने पापा की तरफ देखती भी नहीं। वो अपने माँ के गले लगकर काफी रोती है, जिसके बाद उसके मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। सोनिया ने एक बार भी अपने पापा से बात नहीं की थी। अब सोनिया फिर से अपना ईमेल चेक करती है तो वहाँ पर प्रीति का कोई भी ईमेल नहीं आया था। लेकिन सोनिया प्रीति को ईमेल करती है कि वो उसे फिर से ढूंढ लेगी। वो प्रीति को लिखती है कि मनीष और उसने डिसाइड किया है कि जब तक प्रीति नहीं मिलती वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही अब सोनिया अमर से भी मिलने लगती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि अमर उसे सच में बहुत प्यार करता है। सोनिया को पूरा यकीन है कि एक न एक दिन प्रीति उसे मिल जाएगी और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। तो ये थी लव सोनिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।